आज के इस वीडियो में हम सिरसा के बारे में पढ़ेंगे। तो सिरसा हरियाणा जीके में जो है वो इम्पोर्टेंट स्थान रखता है, तो वही हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है वो सिरसा की अगर स्थिति की बात करें तो हरियाणा के उत्तर में स्थित है और इसकी स्थापना जो है वो 26 अगस्त 1975 को हुई थी। मुख्यालय अगर बात करें सिरसा का, सिरसा में ही है, यानी मुख्यालय जैसे कि डीसी ऑफिस वगैरह होए, कोर्ट होए, वो सारे सिरसा में ही है सिरसा के। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है वो सिरसा सबसे बड़ा है हरियाणा में ज़िला, और इसका 4277 वर्ग किलोमीटर जो है वो क्षेत्रफल है। मंडल इसका हिसार लगता है। और सिरसा की तहसील की बात करें तो 6 तहसील है कुल, जिसमें सिरसा, डबावाली, एलनाबाद, रानिया, नाथुश्री, चोपटा और एक जो कालांवाली उप तहसील थी उसको भी तहसील बना दिया गया है। तो यानी 6 तहसील हो जाती है। उप तहसील जो है वो एक गोरीवाड़ा है। और खंड की बात करें तो नाथुश्री, चोपटा, एलनाबाद, रानिया, डबाड़ी, बड़ागुड़ा, ये सारे जो है वो ब्लॉक है। यानी यहाँ हरियाणा के जो है वो टोटल ब्लॉक जो है वो आपको बता रहा हूँ: एलनाबाद, रानिया, डबाड़ी, बड़ागुड़ा और नाथुश्री, चोपटा। आरक्षित सीट अगर बात करें, यानी विधानसभा की आरक्षित सीट, सिरसा की 5 विधानसभा सीट है, उनमें से एक आरक्षित है और वो कालांवाली की है। यानी यहाँ पर ऐसी कैंडिडेट ही विधायक बन सकते हैं। आगे बात आती है कुल जनसंख्या की। तो जनसंख्या जो है वो अब काफ़ी बढ़ चुकी है, लेकिन ये डाटा जो मैं आपको बता रहा हूँ वो 2011 की जनगणना का होगा, क्योंकि अभी तक जो है वो नई जनगणना जो होनी थी 2021 में, कोरोना के कारण वो अब तक नहीं हुई है। उसके कारण जो है वो अभी डिले चल रहा है। लेकिन अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप 2011 का डाटा ही याद करो। तो उसमें सिरसा की जनसंख्या 12,95,189 थी। साक्षरता दर अगर सिरसा की पूछी जाए तो 70.4% साक्षरता दर। लिंग अनुपात जो है वो 897 प्रति हज़ार, यानी 1000 लड़कों पे 897 लड़कियां हैं। जनसंख्या घनत्व जो है वो हरियाणा में सबसे कम है, 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है वो सिरसा का जनसंख्या घनत्व है, और सबसे कम है हरियाणा में। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है वो इसका क्षेत्रफल है, तो इसकी वजह से जो है वो घनत्व जो है वो अपने आप कम हो जाता है। कम होने का मतलब है कि इनके पास एरिया ज़्यादा है सिरसा के पास। प्राचीन नाम। अब प्राचीन नाम की बात करें तो सिरसा के प्राचीन नाम क्या थे? तो वन नगरी, क्योंकि यहाँ पे वनों की अधिकता के कारण जो है वो वन नगरी, सहर्ष नगरी, संतों की नगरी भी कहते हैं। सिरसा का प्राचीन नाम सृष्का था, और इसका जिक्र जो है वो कहाँ पर मिलता है? एक तो पाणिनि के अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है उसमें मिलता है, एक दिव्य वदान में मिलता है, और एक महाभारत में भी सिरसा का जिक्र मिलता है। सिरसा वर्तमान में हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको मैंने पहले ही बता दिया। डेरा सच्चा सौदा जो है वो सिरसा में स्थित है। सिरसा में सर्वाधिक सिख समुदाय के लोग रहते हैं, तो सिरसा में काफ़ी गुरुद्वारे भी हैं। और सिरसा कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है सबसे हरियाणा में। और सिरसा में मंजियाना परियोजना बागवानी से संबंधित है, और यह इजराइल की सहयोग से शुरू की गई है। यानी एक विज्ञान परियोजना है मंजियाना परियोजना बागवानी की, वो इजराइल के सहयोग से जो है वो शुरू की गई है। सिरसा के मैदानी भागों का सबसे निचला हिस्सा जो है उसमें अनकाई दलदल पाया जाता है। यानी अनकाई दलदल कहाँ पाया जाता है? सिरसा में। सारस राजा होते थे, उनका किला भी जो है वो सिरसा में ही स्थित है। अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य जो है वो 11,530.36 हेक्टेयर में फैला है। 11,530.36 हेक्टेयर में फैला है अबूब शहर अभयारण्य। ये जिला सिरसा में ही स्थित है, और हरियाणा का सबसे बड़ा जो है वो अभयारण्य है ये। और ये लेटेस्ट जो है वो डाटा है उसके अनुसार है। काला तितर की जन्मस्थली भी अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य ही है। और इसमें विशेष क्या है? इसमें काला हिरण और चित्तल जो है वो पाए जाते हैं। लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय जो है वो सिरसा में है। और ये क्या संग्रहालय? इसमें हड़प्पा कालीन पुराने पुराने जो चीज़ें हैं ना, वो एक लीलाधर नाम के व्यक्ति थे सिरसा के ही, उन्होंने अपने घर के 2 कमरों में जो है वो इसका स्टोर किया। यानी उनको जो है वो ये चीज़ें इकट्ठा करने का शौक़ था, इसलिए जो है वो ये स्मारक जो है वो उनकी याद में जो है वो इनके कमरों में ही तब्दील कर दिया गया, और ये एक संग्रहालय बना दिया गया तत्कालीन डीसी के द्वारा। फिर बात आती है इसकी स्थापना कब हुई लीलाधर दुखी स्मारक संग्रहालय की? तो ये 26 अप्रैल 2001 को की गई थी। और हरियाणा में उस टाइम
इनेलो की सरकार थी। और हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा ये संग्रहालय है। सबसे बड़ा शायद नहीं है पर लेकिन दूसरा नंबर का ये संग्रहालय है, यानी दूसरे नंबर पर ये संग्रहालय बना था। पहले हरियाणा में एक और था, उसके बाद ये संग्रहालय बना था। शहीद भगत सिंह स्टेडियम जो है वो सिरसा में स्थित है। चौधरी देवीलाल स्टेडियम चौटाला गांव सिरसा में। चौधरी देवीलाल का गांव जो है वो चौटाला था। और चौधरी देवीलाल स्टेडियम जो है वो सिरसा में नहीं है। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी जो है वो सिरसा में है, ठीक है, जिसकी स्थापना 2003 में हुई थी। सिरसा में स्टेडियम है भगत सिंह स्टेडियम और एक शाह सतराम जी स्टेडियम। इनका नारा था, किनका? चौधरी देवीलाल का नारा था कि लोक राज लोक काज से चलता है। ये भारत के उप प्रधानमंत्री भी बने और इन्होंने जो है वो किसानों का कर्जा माफ़ किया था। पर्यटन स्थल सुरखाब जो है वो एक पर्यटन स्थल है। सिरसा का अबूब शहर काला तीतर के लिए प्रसिद्ध है और चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 5 अप्रैल 2003 को हुई थी सिरसा में ही स्थित है, ठीक है। यहाँ पर हजारों बच्चे जो है वो पढ़ते हैं। फिर सिरसा के मेले, तीजों का मेला। इस मेले को सिरसा में सावन शुक्ल पक्ष की तीज पर मनाते हैं। तीजों का मेला यानी क्या? सिरसा के मैं मेलों की बात कर रहा हूँ तो तीज का मेला आता है तो सावन मास में शुक्ल पक्ष तीज पर मनाते हैं। यानी शुक्ल पक्ष कौन सा होता है? जैसे अमावस हो गई, अमावस के बाद जो है वो शुरू होता है 1 2 3 यानी एकम द्विज तीज चौथ ऐसे। तो उसकी जो अमावस के बाद तीज आती है यानी जो 15 दिन का होता है, यानी अमावस के बाद आती है पूर्णिमा, उनके बीच में जो तीज आती है ना अमावस के बाद 3 दिन बाद, तो उसके जो बनाते हैं ना उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं। क्योंकि अमावस के बाद जब हम शुरू करते हैं आगे 15 दिन तो वो 15 दिन जो है वो शुक्ल पक्ष कहलाते हैं। और उसमें जो तीज आती है उस तीज पर ये मेला लगता है। गणगौर मेला जो है वो ये है भी शुक्ल पक्ष की तृतीया से पंचमी तक लगता है, लेकिन ये चैत में लगता है और तीज का मेला सावन में लगता है। फिर आगे बात आती है रामदेव जी का मेला। ये सिरसा में कागदाना में लगता है। रामदेव बाबा रामदेव का मेला कागदाना सिरसा में। फिर राधा स्वामी का सिरसा सिकंदरपुर में लगता है। गुरुद्वारे कौन कौन से हैं? प्रमुख गुरुद्वारों की बात कर रहा हूँ तो सिरसा के गुरुद्वारे हैं। एक तो गुरु सुभा जी सिरसा में, चोरमार शहीदा गुरुद्वारा चोरमार में, गुरुद्वारा चिल्ला साहेब जी सिरसा में। डेरा बाबा भूमन शाह का जो है वो कंबोज समाज का धार्मिक जो है वो स्थल है और यह सिरसा जिले में स्थित है। इसके बाद अगर बात करें हम तो तारा बाबा की कुटिया। तारा बाबा की कुटिया जो है वो सिरसा में स्थित है और यहाँ पर जो है वो हरियाणा का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित है। लेकिन ये प्राकृतिक नहीं है। प्राकृतिक अगर शिवलिंग की बात करें तो वो तो हिसार के पास शीशवाल में स्थित है जो प्राकृतिक शिवलिंग है हरियाणा का सबसे बड़ा। लेकिन वैसे हरियाणा का सबसे बड़ा जो प्राकृतिक नहीं है यानी बनवाया गया है लेकिन सबसे बड़ा है वो तारा बाबा की कुटिया सिरसा में है। और 71 फुट ऊंची शिव की मूर्ति यानी 71 फीट ऊंची शिव की मूर्ति जो है वो तारा बाबा की कुटिया में है। और रानिया का विद्रोह 1818, रानिया का जो विद्रोह हुआ था वो 1818 में हुआ था। और किसने? जाबित खान ने। 1857 की क्रांति में रानिया का नेतृत्व जो है वो नूर मोहम्मद खान ने किया था और रानिया शहर राय वीरू ने बसाया था। ऐलनाबाद जादूगर शंकर सम्राट। ऐलनाबाद से जुड़ी हुई तथ्य है कि जादूगर शंकर सम्राट का संबंध निम्नलिखित में से किस जिले से है? तो ये जो है वो ऐलनाबाद होगा। कैसे होगा? क्योंकि इनका जन्म जो है वो वहीं हुआ है और इनका पुराना नाम खड़ियल है। किनका? जादूगर शंकर सम्राट का। गायें सबसे ज़्यादा कौन से जिले में पाई जाती है? सिरसा जिले में। शाह सतराम जी स्टेडियम आपको मैंने बता दिया सिरसा का। प्रोफेसर गणेशी लाल जी का संबंध जो है वो सिरसा में जो है वो रेलवे स्टेशन है उससे थोड़ा नज़दीक उनका घर है, तो उनका संबंध भी क्या है? सिरसा से है। और अभी वर्तमान में वो है उड़ीसा राज्य के राज्यपाल हैं। हरियाणा में रक्तदान जो है वो सबसे ज़्यादा, या भारत में भी रक्तदान अगर की बात करें सबसे ज़्यादा, तो गिनीज बुक रिकॉर्ड में रक्तदान जो है वो सिरसा का नाम आता है सबसे आगे। क्योंकि सिरसा में जो है वो डेरा सच्चा सौदा के द्वारा समय समय पर जो है वो रक्तदान करवाया जाता है। तो सबसे आगे जो है वो सिरसा जिला जो है वो रक्तदान में रहता है।
सिरसा की सीमा एकमात्र फतेहाबाद ज़िले के साथ लगती है, क्योंकि फतेहाबाद ज़िला जो है वो हिसार डिस्ट्रिक्ट के साथ जो है वो लगता था, और उससे ही कटकर ये सिरसा के बीच में जो है वो, सिरसा और हिसार के बीच में ये डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। तो सिरसा की जो है वो हरियाणा के और किसी ज़िले के साथ जो है वो डायरेक्ट सीमा नहीं लगती, ना इनडायरेक्ट लगती है, सिर्फ फतेहाबाद के साथ ही लगती है सिरसा की सीमा। सबसे कम वर्षा जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में होती है? सिरसा में होती है। और एलनाबाद का नाम J.H. ओलिवर डीसी था, एक डीसी होता था J.H. ओलिवर अंग्रेज, उनकी पत्नी का नाम एलना था, तो उनके नाम पे जो है वो कहा जाता है कि एलनाबाद रखा गया था। तो ये था हरियाणा में सिरसा का इतिहास। अगले वीडियो में हम एक और डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और डाटा आपको कैसा लगा सिरसा का ज़रूर बताएं। इसके साथ ही आपको बता दूं कि अभी वर्तमान में 2024 दिसंबर है, और 31 दिसंबर आज के दिन ये वीडियो अपलोड हो रहा है। तो आज के समय जो है वो सिरसा के विधायक की अगर हम बात करें तो कांग्रेस से गोकुल सेतिया है, और उन्होंने गोपाल कांडा को हराया था, दूसरे नंबर पे गोपाल कांडा रहे थे। और अगर सिरसा के सांसद की बात करें तो कुमारी शैलजा जी है, उन्होंने जो है वो कांग्रेस से ही टिकट लेके चुनाव लड़ा था और विजय हासिल की थी। तो यही डाटा जो है वो परफेक्ट है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।